और हमको और विनय दुबे को चैलेंज कर रही थी कि अब करके क्या दिखाओगे, और फांसी तो हो ही जाएगी। उन बहन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जज मत बनिए, क्योंकि कल मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और आप बहन उस दिन केस डायरी पढ़ के एक एक कागज पढ़ के सुना रही थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उस पूरी केस डायरी की पढ़ाई के बाद आपने अंत में ये कह दिया कि कौन शाहरुख को फांसी से रोक के दिखाएगा, उसको तो फांसी होगी। आप कब से जज बन गई विनय दुबे के खिलाफ, हो सकता है मेरे भी खिलाफ। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दुमका में कोई शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की। स्वागत है आप सभी को। दुमका में शाहरुख अंकिता केस का जुड़ा हुआ अपडेट खबर, बहुत ही बड़ा खुलासा इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और किस तरह से बीजेपी नेत्रियों को मजिस्ट्रेट ने लताड़ा है और क्या कुछ बयान दिया है वो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। और विनय दुबे और जो कि निशांत वर्मा है, क्या उसके ऊपर एफआईआर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो भी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और क्या कुछ पूरा मामला है, जो कि लेटेस्ट खबर है, जो कि लेटेस्ट बयान किया है मजिस्ट्रेट ने, तो पूरा जानकारी आप लोग इस वीडियो में देखिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को जानना, ताकि आप लोग समझ पाएंगे क्या कुछ पूरा मामला है। तो वीडियो को देखते रहिए। दुमका झारखंड, शाहरुख हुसैन अंकिता कुमारी सिंह मामला माननीय दुमका न्यायालय में चल रहा है। क्योंकि मामला दुमका न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें जो कोई भी पैरवी है वो सही जगह, सही समय, सही विभाग, सही कोर्ट में किया जाएगा, और किया जा रहा है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही, मीडिया में तो ट्रायल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन समाचार देना बंद नहीं हो सकता। समाचार तो देश दुनिया को हर पल हर रोज दिया जाएगा कि चल क्या रहा है, हुआ क्या था, निकल के क्या आया, चल क्या रहा है, आगे क्या होगा। इसलिए इसको मीडिया ट्रायल नहीं कहते हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं गलत समझते हैं। दूसरी बात, कानूनी प्रक्रिया के दौरान निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय तो अंत में आएगा। हमने एक वीडियो देखा था दुमका से, एक बहन वहां पे केस डायरी पढ़ के निर्णय ले चुकी थी, और हमको और विनय दुबे को चैलेंज कर रही थी कि अब करके क्या दिखाओगे, और फांसी तो हो ही जाएगी। उन बहन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जज मत बनिए, क्योंकि कल मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और आप बहन उस दिन केस डायरी पढ़ के एक एक कागज पढ़ के सुना रही थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उस पूरी केस डायरी की पढ़ाई के बाद आपने अंत में ये कह दिया कि कौन शाहरुख को फांसी से रोक के दिखाएगा, उसको तो फांसी होगी। आप कब से जज बन गई। इसे कहते हैं मीडिया में ट्रायल करने की कोशिश करना, जिसके लिए मजिस्ट्रेट साहब ने जो लताड़ा है वो आप जैसे लोगों के लिए लताड़ा है। हम तो खाली समाचार देते हैं, हम तो खाली अपडेट देते हैं, हम तो खाली वो बताते हैं जो कि एक मंतव्य है, हम निर्णय नहीं बताते। दूसरी बात, हमने ये भी सुना है कि विनय दुबे के खिलाफ, हो सकता है मेरे भी खिलाफ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दुमका में कोई शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है, नेत्री ने की है। अब खुली छूट है, अधिकार है। हमारे संविधान के अंतर्गत हर भारतीय व्यक्ति, और यहाँ तक के विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति जो हमारी जमीन पे है, उसे अगर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो उसका पूरा अधिकार है। बहुत अच्छा किया कि आपने ये कंप्लेंट करी कि विनय दुबे जो हैं वो अंकिता की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रख चुके हैं, जबकि पॉक्सो का मामला लगा हुआ है, बिटिया नाबालिग है, इसलिए एक्शन लेना चाहिए विनय दुबे के खिलाफ। मुझे हंसी आती है इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि कहाँ चली गई है। खैर, कंप्लेंट करना तो आपका अधिकार है, क्योंकि वो कंप्लेंट है या चूचपड़ है ये तो बाद में मालूम चलेगा। क्योंकि अंकिता कुमारी सिंह ना तो नाबालिग है, अगर गलत धारा लगी है पॉक्सो की, जजमेंट तो नहीं आया, निर्णय तो नहीं आया, कोर्ट ने लिखित में ये तो नहीं कहा कि पॉक्सो का है मामला, इसलिए कहीं भी मीडिया है कहीं पे दिखाया, आदेश की कॉपी है। अगर आदेश की कॉपी नहीं है तो फिर खैर इतनी जानकारी, वो मैडम भी गई थी, वो जो समाज सेवी मैडम है वो भी भारतीय जनता पार्टी की मैडम के साथ गई थी, एसपी के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने या शिकायत को निवेदन देने के लिए, आवेदन देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि कोई हमको ये तो बताए कि अंकिता कुमारी सिंह ऑफिशियली नाबालिग है,
पहली बात। दूसरी बात, जहां तक उसकी तस्वीर या उनकी बातों को उजागर करने का है, भारत के कोई चैनल ने, कोई न्यूज़पेपर ने इस बात को बाकी नहीं रखा होगा जहां अंकिता कुमारी सिंह की एक नहीं दर्जनों फोटो इन न्यूज़पेपर वालों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मुख्य धारा के मीडिया ने दिखाया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन पर भी जाकर के जरा एक केस दर्ज कर दे। केस तो खैर क्या दर्ज करेंगे, ये अपनी चिड़चिड़ाहट को निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालिए। और मैं एसपी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हम लोगों को नोटिस अगर भेजना चाहें तो प्लीज़ हम लोग आएंगे आपके पास और अपना पक्ष रखेंगे, इसलिए इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि जो अभी हम हाल में, मैं आप लोगों ने मुझे रांची में देखा, मैं पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में था। आपने देखा कि मैं सीएम आवास और सीएम कार्यालय झारखंड रांची में था। मैं क्या करने गया था, मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को परसों बताया था। एक छोटा सा वीडियो कि मैं जब वहाँ पे था वो मैंने आप लोगों को ज़रूर शेयर किया था, दिखाया था कि मैं वहाँ पे क्या आवेदन, क्या निवेदन, क्या रिक्वेस्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड और माननीय डीजीपी साहब, डायरेक्टर जनरल पुलिस झारखंड के पास गया था। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग ये सवाल जवाब करते हैं कि क्या निशांत वर्मा तुम क्यों बात करते हो इस बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं निशांत वर्मा और विनय दुबे को, दोनों को, सबसे पहले मैं ये छोटा सा कागज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। बाकी कोर्ट में जब कभी भी ज़रूरत होती है हम इसको फर्निश करते हैं। ये कुल मुख्तियारनामा है कुरैशा बीबी द्वारा दिया हुआ। कुरैशा बीबी कौन है? शाहरुख हुसैन की माँ, ठीक है। यानी कि शाहरुख हुसैन के पूरे परिवार से मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है कि मैं उनकी तरफ से भी इस मामले को प्रशासन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक, जहां कहीं भी पक्ष रखना हो, बात रखनी हो परिवार की तरफ से, शाहरुख की तरफ से, उसका मेरे पास पूरा का पूरा कुल मुख्तियारनामा है और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। इसलिए मुझे इससे ज़्यादा आप लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हम कौन हैं। इसी तरीके से छोटू यानी कि नईम, इस मामले में उनके पिता मोहम्मद जाहिर और उनके परिवार की तरफ से पूरा का पूरा हमारे पास अथॉरिटी है कि हम इस चीज़ को कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, रख सकते हैं पक्ष के हिसाब से। इन दोनों शाहरुख और छोटू नईम, ये मैंने खाली आपको इसलिए दिखाया, इसके सिवाय भी कुछ, लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि मैं इस जगह बताऊँ। जहाँ जगह होती है वहीं बताया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये बताने के बाद कि अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जिसका मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था, कि ये वो डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो डीजीपी साहब और झारखंड के डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच चुका है, पूरा लिखित। ये मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय की मुहर है जिसमें ये डॉक्यूमेंट को रिसीव किया गया, और ये डीजीपी साहब के ऑफिस की एंट्री नंबर है जो रजिस्टर में एंट्री होती है, और ये रिसीविंग है कि डीजीपी झारखंड डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास ये पहुँच गया। ये क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इस डॉक्यूमेंट जो मैंने सबमिट किया है इन दोनों के पास, इसी का असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मुझे कई जगह देखने को मिलता शुरू हो चुका है। अब मैं बताता हूँ ये डॉक्यूमेंट क्या है। ये मैंने निवेदन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर रांची को किया है। 28 सितंबर 2022 का ये पत्र है। इस पत्र में जो इसका सब्जेक्ट लाइन होता है वो है अर्जेंट अटेंशन विद रिगार्ड्स FIR नंबर 200/2022 लॉज्ड विद दुमका टाउन पुलिस स्टेशन। समझ में आ गया? ठीक है। एंड चार्जशीट इन फर्दरेंस सबमिटेड बाय द SIT, यानी कि चार्जशीट है और जो FIR है इस पर्टिकुलर केस में, जो कि स्पेशल पॉक्सो केस 34/2022 दुमका न्यायालय के अंदर चल रहा है, उसके बारे में है। यानी शाहरुख हुसैन छोटू नईम वाला मामला, जो इसमें अंकिता कुमारी सिंह स्वर्गीय का जो मामला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड TV।